यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी महिलाएं आज आई हुई हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इट्स अ साइन ऑफ अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। मैं मान के चल रहा हूँ सब लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं। एवरी वीमेन हेयर इज वर्किंग समवेयर। तो आप में से किसी के भी साथ आपकी वर्क प्लेस में कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है सिर्फ इस रीज़न से क्योंकि आप औरत हैं, महिला हैं? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं, हुआ है किसी के साथ? नहीं हुआ है ना? ठीक, ऑल राइट। ये सवाल मैंने 400 बार पूछा है और आज तक किसी महिला ने हाथ नहीं उठाया। तो मेरा एक और सवाल है, फॉलो अप क्वेश्चन, कि जब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है तो ये कौन सी लड़ाई है जो आप हमसे लड़ती ही चली जा रही हैं? हमने आपका क्या छीना है जो हमें ही नहीं पता? बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप में से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, आपका वर्क प्लेस अच्छा है, आपके सहकर्मी अच्छे हैं, बिकॉज ऐसा होता तो है। मैंने खुद अपने वर्क प्लेस में देखा है। मेरी टीम में एक लड़की थी ममता, बहुत काबिल औरत, बहुत बढ़िया काम करती थी। एक अपॉर्चुनिटी आई जो मैं चाहता था ममता को मिले, लेकिन ममता प्रेग्नेंट हो गई सर। नहीं, शादी के बाद भाई, प्रॉपर जैसे होते हैं, इज्जतदार तरीके से, ठीक है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बाकी जो मैनेजर्स थे, सीनियर मैनेजर्स, वो इस फेवर में नहीं, वो तो अभी चली जाएगी 4-5 महीने में एमएल पे, फिर क्या करेंगे? मैंने कहा 4-5 महीने तो अच्छा काम करेगी, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, 7-8 लोग 20 साल के वर्क एक्स वाले, कोट टाई पहन के गोला बना के दिन भर मीटिंग कर रहे हैं, गोष्ठी हो रही है। ओहो, ममता को बच्चा होने वाला है, अब क्या होगा? मैंने कहा ममता को बच्चा होगा और क्या होगा? बट उन्होंने नहीं देने दिया। एंड देन आई रियलाइज कि कितना डीपली इनग्रेंड है हमारे डीएनए में, हमारे समाज में, कि हम डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, हमें रियलाइज भी नहीं होता। हो सकता है आपके संग भी ऐसा कुछ हुआ हो, बट आपने कभी नोटिस ही ना किया हो। उसके बावजूद भी हमारी देश की महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, अपनी आइडेंटिटी बना रही हैं, पैसे कमा रही हैं, उन पैसों से घर खरीद रही हैं, गाड़ी खरीद रही हैं, चलवा किसी और से रही हैं, बट कुछ नहीं, कुछ लोग चला भी रही हैं। बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, एक बार जितनी भी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। तो अब जब हमने औरतों की इतनी तारीफ कर दी है, तो आप क्या हमको सच्ची बातें कर सकते हैं? देखो, ये मैंने साबित कर दिया है कि वैचारिक रूप से मैं एक ठीक आदमी हूं, लेकिन सच्चाई अपनी जगह है। ऐसी कोई बहुत खराब चीज नहीं है। मेरी एक बारीक सी ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने आदमियों के संग बहुत पार्शियलिटी की है, बिकॉज जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो उन्होंने औरतों को दे दी। आप देखना, अच्छी स्किन, अच्छा नेचर, अच्छे पार्टनर्स, सब औरतों को दे दिया है। आदमी के हिस्से में क्या आया है? बाल, बहुत सारे बाल, और ऐसी ऐसी जगह जहां हमें जरूरत थी भी नहीं। मेरा एक दोस्त है, उसके कान से बाल निकल रहे हैं। हाँ, कान बोला है मैंने, ठीक है। लेकिन आपने जो सुना होगा वहां पर भी होंगे, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सबके होते हैं। और वो दुनिया के सबसे घटिया यूजलेस बाल है, कोई पर्पस नहीं है उनका। मैंने पढ़ी है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मुझे पता है बालों का एकमात्र पर्पस क्या है, कि अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल थ्रेट बॉडी में दाखिल होता हुआ नजर आए तो उसके खिलाफ एक झांटू सा प्रोटेस्ट करो और फिर गिव अप मार दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, आपकी नाक में कोई मक्खी घुसना चाहेगी, आपकी नाक के सारे बाल भरसक प्रयास करेंगे, युद्ध लड़ जाएंगे, 2-4 शहीद हो जाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। लेकिन तो वो हमारे शरीर का इकलौता ऐसा एरिया है जिसको पहली बात हम ढक के रखते हैं। तो इनवॉलंटरी बेसिस पे तो बाहर से कोई चीज अंदर दाखिल हो नहीं सकती, और अगर वॉलंटरी तुम्हें घुसानी है, ये बाल बेचारे कर क्या लेंगे? यहां तक सब लोग ओके हैं, कंफर्टेबल है? मैं इस जोक के बाद हमेशा सवाल पूछता हूं, बिकॉज जितने भी लोग आते हैं अक्सर मुझे देखने के लिए, वो इंस्टाग्राम से फॉलो करके फिर वहां वो कंटेंट देख के यहाँ तक पहुंचते हैं, और फिर यहाँ पे ये देखते हैं। तो मैंने कई बार लाइव शो में फ्रंट रो में बैठे लोगों की आंखों में परसेप्शन ब्रेक होते देखा है। वो एक दूसरे को देख के बोलते हैं, मैं ये वही आदमी है, ये तो बहुत जलील है यार।